इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम हो। तो यहाँ पर अगर आपके फोन में प्रोसेसर बेकार है तो इसका मतलब भैया आपका फोन बेकार है। तो भैया यहाँ पे जब भी स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात की जाती है तो हमेशा कहा जाता है कि भैया इस फोन में स्नैपड्रैगन 845 है जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। एप्पल के इस फोन में A12 बायोनिक चिप है जो कि 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। तो भैया आखिर में ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है क्या? 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, क्या फंडा है ये नैनोमीटर का? तो यहाँ पर आपके मन में भी सवाल होगा कि भैया आखिर में ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है क्या? 14 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, इन सभी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? और आखिर में भैया किसी भी प्रोसेसर में ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका? अगर आपके मन में भी ये सारे डाउट्स हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भैया आखिर में ये प्रोसेसर क्या होता है और किसी भी प्रोसेसर में ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। देखो यार, यहाँ पर आपको ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होता है ये समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर में भैया ये मोबाइल में प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीज डला होता है जिससे वो प्रोसेसर काम करता है। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि भैया आखिर में ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया आखिर में ये प्रोसेसर होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है, प्रोसेसर यानी प्रोसेस करना, काम करना। तो यहाँ पर आप अपने फोन में जो भी काम करते हैं, किसी भी ऐप को ओपन करते हो, गेम्स खेलते हो, फोटोज क्लिक करते हो, मूवीज देखते हो, वीडियोस देखते हो, तरह तरह के फोन में ऐप्स को इंस्टॉल करते हो, ओपन करते हो, बंद करते हो, तो उस ऐप को ओपन होने में कितना टाइम लगा, क्लोज होने में कितना टाइम लगा, मल्टीटास्किंग आप जो कर रहे हो फोन में, वो सारा का सारा जो काम है वो बेसिकली मोबाइल में प्रोसेसर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्यों? तो चलिए इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कार का, ठीक है? तो कार में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, हम सभी लोगों को पता है, इंजन। तो इंजन अगर आपकी गाड़ी का अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, उसमें अच्छी चीजें डली है, उसकी जो बनावट है वो अच्छी चीजें से बनी है, अच्छी कंपनी ने बनाई है, तो डेफिनेटली आपकी जो गाड़ी है वो स्मूथली रन होगी, अच्छी चलेगी, बीच बीच में रुकेगी नहीं। लेकिन भैया अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बेकार क्वालिटी का है, अच्छी तरह से डिजाइन नहीं किया गया है, अच्छी तरह से बनाया नहीं गया है, तो भैया गाड़ी ऑफकोर्स सी बात है बीच बीच में रुकेगी और जल्दी इंजन खराब हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो गाड़ी का अच्छी तरह से चलना ना चलना ये सारा का सारा डिपेंड करता है गाड़ी के इंजन पे। सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो गाड़ी है वो मोबाइल फोन है और गाड़ी का जो इंजन है वो मोबाइल का प्रोसेसर है। अगर मोबाइल का प्रोसेसर अच्छा बना होगा, अच्छी क्वालिटी का बना होगा, उसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा, तो डेफिनेटली आपका जो मोबाइल है वो अच्छी तरह से काम करेगा, एप्स बहुत ही फास्ट ओपन होंगे, किसी भी तरह का आपको मोबाइल जो है हैंग नहीं करेगा, गेम्स आप अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि भैया आखिर में ये प्रोसेसर क्या होता है। तो भैया यहाँ पे जब भी प्रोसेसर की बात की जाती है तो हमेशा देखा जाता है कि जो प्रोसेसर है वो डुअल कोर का है, क्वाड कोर का है, ऑक्टा कोर का है या फिर डेका कोर का है। तो यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि भैया स्नैपड्रैगन का ये वाला प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर है, डुअल कोर प्रोसेसर है। तो आखिर में सवाल उठता है कि ये कोर क्या होते हैं। तो यार यहाँ पर अगर सिंपल भाषा में कहें तो कोर एक तरह का प्रोसेसर यूनिट होता है, प्रोसेसर का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जो कि बिल्कुल प्रोसेसर की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपका प्रोसेसर डुअल कोर का है तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर को दो भागों में बांटा गया है। अगर आपका प्रोसेसर क्वाड कोर है तो उसमें 4 कोर होंगे यानी 4 भाग होंगे। अगर आपका प्रोसेसर ऑक्टा कोर है तो उसमें 8 भाग होंगे यानी 8 प्रोसेसर होंगे, छोटे छोटे यूनिट होंगे। तो यहाँ पर अब आप पूछोगे कि भैया आखिर में ये कोर का प्रोसेसर में क्या काम है। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको एक काम दिया, ठीक है, और उस काम को आप अकेले कर रहे हैं और उसे करने में आपको टोटल 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने फ्रेंड को बुला लेते हो तो 2 जने हो जाओगे, तो 2 जने उस काम को एक साथ करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसका आधा टाइम लगेगा यानी 4 घंटे लगोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप उस और अपने फ्रेंड को बुला लेते हो, टोटल 8 कर लेते हो यानी 8 कोर कर लेते हो, 8 जने को मिला लेते हो, 8 जनों को अलग अलग कामों में बांट देते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली उस काम को करने में 1 घंटा लगेगा। और यहाँ पर उसी 1 घंटे में सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं यानी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या टाइम बचेगा और जल्दी से आप जो भी काम चाहते हो वो काम आसानी से हो जाएगा और एक जने पे वो काम का जो भार या फिर कह लो लोड है वो नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर में या फिर किसी भी प्रोसेसर में कोर्स होते हैं, तो वहां पर जो काम है वो बांट दिया जाता है अलग अलग कोर्स में, ताकि जो काम है वो जल्दी से हो जाए और फोन पे ज्यादा यानी प्रोसेसर पे ज्यादा लोड ना पड़े। आई होप आपको समझ
समझ आ गया होगा कि ये कोर का फंडा क्या है प्रोसेसर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी प्रोसेसर की बात की जाती है तो हमेशा कहा जाता है कि ये वाला जो प्रोसेसर है वो 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है, 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। यहाँ तक कि एप्पल ने जो अभी अपना एप्पल A12 बायोनिक चिप निकाला था वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस था। तो आखिर में यहाँ सवाल उठता है कि ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है। तो यार देखो, जब भी कोई प्रोसेसर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर में कई सारे हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर के जो गेट का जो लेंथ होता है या फिर कह लो ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है वो बेसिकली नैनोमीटर में होता है। तो यहाँ पर 40 नैनोमीटर मतलब जो गेट का जो लेंथ है या फिर ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो 40 नैनोमीटर होता है। 12 मतलब 12 नैनोमीटर या फिर 10 कह लो तो 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ये जो साइज है नैनोमीटर का वो जितना कम होता है प्रोसेसर उतना पावरफुल, उतना एफिशिएंट होता है, पावर कम कंज्यूम करता है और उतना ही बेहतर प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पर ये जो दीवार है जितनी पतली होगी, जितने धीरे धीरे कम होते जाएगा प्रोसेसर उतना ही पावरफुल होता जाएगा, उतना ही एनर्जी एफिशिएंट होता जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं स्नैपड्रैगन 845 ये बेसिकली 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। तो ये कितना पावरफुल है। वहीं पे एप्पल ने अपना एक A12 बायोनिक चिप निकाला है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस है। अब आप सोचो कि भैया ये प्रोसेसर एप्पल का कितना पावरफुल होगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है। किसी भी प्रोसेसर में ये 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी ये सब क्या है, इन सभी के बीच में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना।